दोस्तों इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया का मुकाबला स्पोर्ट्स में कोई कर नहीं सकता। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया को। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भाईजान, पाकिस्तान में गरीब पैदा होना यह सबसे बड़ा मजाक है, लेकिन पाप नहीं है। लेकिन उस गरीबी से अमीरी की तरफ जाना और उस दरमियान इस एटीट्यूड को संभाल के रखना कि हम गरीबी से अमीरी की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान में रहते हैं, यार मजा आता है मुझे जो है वो ऐसे इंडियन जो है वो टैलेंट को देख के कि भाजी कबड्डी हो, भाजी हॉकी हो, सर क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, कोई भी जो है वो आप कह लें कि बंगाली मूवीज हो इंडिया की, कहीं भी जो है वो आप देख ले, डांसिंग कंपटीशन हो, कॉमेडी हो, कपिल शर्मा शो क्यों ना हो, हम भी उनके फैन है, तो हर चीज में सर इंडिया हमसे आगे है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने 39 मेडल्स जीते हैं, एक कम 40। 39 का ब्रेकडाउन यह है कि 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर मेडल्स, 9 यानी कि 9 वो हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। ये जो 13 गोल्ड मेडल्स हैं ना, इसमें से 7 इंडियन एथलीट्स ने बॉक्सिंग की डिफरेंट यार चलो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड या नहीं तो सिल्वर पोडियम में तो फिनिश करनी चाहिए, लेकिन यही हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। थोड़ी सी जिसमें कई थोड़ी सी बेहतरी होती है वो साथ ही ऐसा नोज डाइव होती है कि बस आप सोचते रहते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या। में वही पस्ती जो हमेशा होती है स्पोर्ट्स में लेके पाकिस्तान की तरफ से, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का रिजल्ट। अब देखिए वो जो मैंने आपसे बात कर ली, अभी तो कोई मसला नहीं है ना, इशू नहीं है। स्पॉन्सर्स भी बेतहाशा मिले होंगे, पैसा भी बेतहाशा, स्पॉन्सर भी होंगे। अब तो अगर इतनी नाकिस परफॉर्मेंस है, इसका मतलब है कि भाई साहब वो फिर फोकस ही हट गया। मतलब यार अमेजिंग कि बॉक्सिंग में आप एक मुल्क के 10 बॉक्सर्स फाइनल पहुंचे, 13 में से 10 फाइनल पहुंचे। इट इज समथिंग जस्ट अमेजिंग। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ भाई, ये कोई भी इन एथलीट्स ने अपना पैसा खर्च करके नहीं है मतलब वहाँ फाइनल्स में पहुँचे हैं। इनका ख्याल रखा गया है। एक इंडिया में एक सिस्टम बनाया गया है प्रॉपर स्पोर्ट्स को चलाने का। उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने एक्सेलेंस सेंटर्स बनाए हुए हैं पटियाला वगैरह में, जहाँ ये और दूसरी जगह पे जहाँ ये एथलीट्स ट्रेन करते हैं। इनको बेस्ट पॉसिबल कोचिंग मिलती है, इनको इक्विपमेंट मिलता है, इनके डाइट का ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ होती है, ठीक है ना। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटिजेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे, एंड रिटर्न हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज़ पैथेटिक यार। फातिमा जहरा मैंने बाउट देखा, ठीक है। बात यह है कि यार देखें, सीधी बात है, शी हैज़ द परफेक्ट फिजिक फॉर अ बॉक्सर। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया से मुकाबला नामुमकिन तो छोड़िए कि नामुमकिन से भी आगे नामुमकिन है। स्पेशली हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, बधाइयां हो। लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करता है, सिर्फ फोकस उनका जो है वो क्रिकेट के ऊपर है, लेकिन नहीं भैया। हम बोलते हैं कि यहां पर आप कॉमनवेल्थ गेम्स में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि और कौन कौन से गेम्स में जो है इंडिया मेहनत कर रही है। इंडिया के लड़के लड़कियां कहां कहां पर अपनी एनर्जी, टैलेंट, अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। वहां पर आपने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। ये एक इतनी ह्यूज जंप है ना इंडिया के लिए कि आपकी और मेरी सोच है। अच्छा, अभी ना इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताऊं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरह के कुछ और मुकाबले हैं कि जिनमें टीम इंडिया के बड़े तगड़े एथलीट्स थे। ये 39 से नंबर ज़्यादा हो सकता था। ये मैं आपको इसलिए बताने लगा हूँ, ये नंबर टोटल मेडल्स का 39 से ज़्यादा हो सकता था, गोल्ड 13 से ज़्यादा हो सकते थे। कई ऐसे जिसे कहते हैं मुकाबले थे, कंपटीशंस थे, स्पोर्ट्स थी, जिनको बाहर कर दिया गया राइट एट द लास्ट मोमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और वो कुछ और वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में अजीबोगरीब मामला चल रहे हैं होस्टिंग को लेकर एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से कई मुकाबले जो हैं वो उन्होंने नहीं कर। तो ये वो जब लास्ट टाइम ओलंपिक्स जीता था, आपको याद है, वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिवाजी बैठा हुआ था।
एक और बंदा बैठा हुआ था वो चुप किस्म का जो है। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो कि इस बार इंडियन खिलाड़ियों ने अपना झंडा गाड़ दिया है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, और ऐसा झंडा गाड़ा है कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और सभी खिलाड़ियों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपके उज्जवल भविष्य की हम हमेशा कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी अधिक मेहनत करके अगली बार नेक्स्ट टाइम में इससे बढ़िया रिजल्ट लेकर आ पाएंगे, क्योंकि इस समय दोस्तों इंडियन टीम चौथे नंबर पर है पूरे विश्व में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर मेडल लेने की कैटेगरी के अंदर। और ये मेडल और भी ज्यादा होते क्योंकि चूंकि कुछ खेल वहां पर कैंसिल कर दिए गए एट लास्ट मोमेंट के अंदर, इस वजह से कुछ कमी रह गई, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं है। चौथे नंबर पर भी आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इंडियन प्लेयर्स इस बार 13 गोल्ड 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं तो अगली बार उम्मीद और बढ़ेगी और हमारे एथलीट जो है वो अगली बार दम लगाकर काम करेंगे और इंडिया को नंबर 1 पहुंचाने का काम करेंगे। इस चीज की जो है शुभकामनाएं देते हैं और इस चीज की बधाई देते हैं, और इसके लिए अब आपको आगे तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों इस चीज के अलावा अगर किसी देश को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है इस खबर के बाद में, तो वो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है पूरे इस गेम के अंदर और उसका पूरे लिस्ट में कहीं नामो निशान होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत गजब की मिर्ची लगी है इस बार पाकिस्तानियों को। और वो कह रहे हैं कि जो वो एक बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान, तो उनके वो जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कटोरा शरीफ जो बैठे थे वो उनको एक उनका चमचा बता रहा था कि सर ये आपका विजन है, आपका विजन है। लेकिन अब वही पाकिस्तानी उनसे ही पूछ रहे हैं कि भैया आपके विजन को क्या हो गया, अंधा हो गया आपका विजन क्या कि इस बार एक मेडल लेकर आए। मतलब पाकिस्तानियों की आप देखेंगे तो एक से एक बढ़कर जो है मामला आपको दिखाएंगे। आपको दिखाई पड़ता है कि किस तरह से बेचारे उलझे हुए हैं आपस में। इस चीज को पठान भाई भी बहुत इस समय जो है बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों की सूजी हुई है, अब इससे और पाकिस्तानियों को मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि भैया अफगानिस्तानी भी जो है कहीं ना कहीं भारत के सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तानियों का तिलमिलाना और भी बढ़ रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम पता नहीं क्या था उसका, वो कह रहा जनाब आप ही का विजन है, वो पॉलिटिशियंस को यानी कि कंट्री के हेड को कह रहा है आप ही का विजन है, आप ही का विजन है। तो अब विजन क्या अंधा हो गया, अब विजन की जो है वो आंखें खत्म हो गई। अब क्या हुआ भाई,